हरे कृष्णा। आज हम गीता के अध्याय 3 को, जो कि कर्म योग पर आधारित है, के कुछ श्लोक अध्ययन करेंगे। पिछले सेशन में हमने अध्याय 3 के ही कुछ श्लोक अध्ययन किए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की कंफ्यूजन को दूर कर रहे थे कि कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। आज इस सेशन में हम उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए कर्म की श्रेष्ठता को समझेंगे। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्याध्वम् एषवो स्विष्ठ कामधुक्। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म ना करने से तू पाप को ही प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला हो। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्मकांड ना समझकर उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को, संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूरा कर अपने कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है कि अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो हमारा गोल यानी कि ऑब्जेक्टिव जरूर पूरा होगा। यज्ञ शिष्ठा शिंसन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वो देवता खुश होके हम सबकी भलाई करते हैं। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। ये ईश्वर का नाम जब सही तरीके, सही विधान से किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ करना, जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वह आपको बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उसे यज्ञ से देवता को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उसे चोर समझना चाहिए। कुछ देने पे कुछ मिलता है और कुछ करने से कुछ मिलता है। बिना पूजा किए, बिना कुछ काम किए कोई सोचता है कि उसका काम बन जाए तो उसे बेईमानी या चोरी कहा जाएगा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त होते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वह तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब है? अपने जीवन का पर्पस, उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इन सब को समझने के लिए यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ जीते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तायति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पर्थ स जीवति। अर्थात अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाए। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होते है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। इससे दोस्तों ये सिद्ध होता है कि यज्ञ
और ईश्वर में सीधा सीधा संबंध है। कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो दुष्ट परंपराओं से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप युक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। और ऐसा पुरुष, ऐसा इंसान इंद्रियों के वश में होकर के जिंदा रहता है, जीता है और मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे इंसानों के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों में, ग्रंथों में जो ज्ञान, जो नियम बनाए हैं, उनका मतलब है और उस मतलब के अनुसार हम सबको अपना जीवन जीना चाहिए। इसलिए भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं गीता को विश्राम देती हूँ। और अंत में कुछ शब्द अपने ठाकुर जी के लिए। हर तमन्ना निचोड़ रखी है, डोर सांसों की जोड़ रखी है। हर तमन्ना निचोड़ रखी है, डोर सांसों की जोड़ रखी है। तेरी यादों के बहते पानी में नाव जीवन की छोड़ रखी है। तेरे यादों के बहते पानी में नाव जीवन की छोड़ रखी है। वो और होंगे जिन्हें शिकायत है आपसे, वो और होंगे जिन्हें शिकायत है आपसे, वो और होंगे जिन्हें ज़रूरत है आपकी। अब मेरी भी फितरत को पहचान लीजिए मेरे बांके बिहारी, हमें तो मोहब्बत है आपसे, हमें तो मोहब्बत है आपसे। जय जय श्री राधे। जय